हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद राज्य दर राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार साफ होती जा रही है और कहावत यह बन गई है कि कांग्रेस की दुश्मन खुद कांग्रेस बनती जा रही है, यानी कांग्रेसी ही कांग्रेसियों को हराने का काम करते हैं। फिलहाल एकमात्र उम्मीद पंजाब बची हुई है कांग्रेस के लिए, क्योंकि यहां पर पिछले 10 सालों से अकाली और भाजपा की सरकार है। एंटी इंकम्बेंसी यहां पर हो सकती है। लोकसभा में प्रतिपक्ष उपनेता कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ हैं। कैप्टन साहब, आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लोकसभा में आप जो है उपनेता हैं, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन जो गुटबाजी नजर आ रही है राज्य में, क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जबकि प्रताप बाजवा को आप लीडर बनाने वाले आप हैं? मैंने बिल्कुल इसको लीडर नहीं बनाया। मेरे मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर था, ये जरूर है, पर मिनिस्टर मैं सब आपने आप नहीं बनाता, दिल्ली अप्रूव करती है जो भी होता है। जहां तक गुटबाजी की बात है, देयर इज नो गुटबाजी इन कांग्रेस। आज जो आवाज उठी है बाजवा के खिलाफ, ये इसलिए उठी है क्योंकि लोग समझते हैं कि हमारी लड़ाई जो आ रही है 2017 में, जिसमें भाजपा और अकालियों के साथ हमारा टाकरा होगा, ये आदमी हमें लीड करके उधर जता नहीं सकेगा। देखिए, जब आया था, आज 2 साल हो चले, पिछले मार्च में या अप्रैल में आया था, 2 साल पहले, सिचुएशन उससे ऊपर नहीं गई, नीचे को जा रही है कांग्रेस की पार्टी। इसके बावजूद कि अकाली दल और बीजेपी की पोजीशन नीचे जा रही है, हम भी नीचे जा रहे हैं। जब वो नीचे जाते थे, हमें तो ऊपर जाना चाहिए था ना, विच मीन्स ही इज नॉट एबल। वो जो लीडरशिप उसने प्रोवाइड करनी थी वो ठीक नहीं कर सका, और तभी हम समझते हैं कि अगर हमने जीतना है 2017 में, चेंज आनी पड़ेगी। और ये मैंने आज से 2 साल पहले, उसके बनने से पहले, मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को बता दिया था कि दिस मैन इज नॉट केपेबल ऑफ लीडिंग पंजाब, और मैंने कारण तब उनको बता दिए थे। लेकिन बाजवा को राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनवाया, और सवाल ये खड़ा होता है कि कैप्टन साहब, आपका नाम, आपका कद इतना बड़ा है कि आपको क्या बाजवा के बराबर खड़े होने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि आप बाजवा के लेवल पर जाकर राजनीति करेंगे तब आप कामयाब हो पाएंगे? हम बाजवा की लीडरशिप की बात नहीं कर रहे हैं। नोबडी इज बॉदर्ड, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट बाजवा। मैं बॉदर्ड हूं अपनी पार्टी के बारे में कि मेरी पार्टी जीत सकेगी या नहीं। और मैं समझता हूं बाजवा के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं सेंटर को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं, और मैंने किया है, और 2 साल से कर रहा हूं कि बाजवा में लीडरशिप एबिलिटी नहीं है। वो पंजाब हमारी पार्टी को ऊपर नहीं ले जा सकता, और जो मैं कह रहा था वो सही हुआ। एक तो आपने शक्ति प्रदर्शन कर दिया, दूसरा आपने एक बहुत बड़ी चुनौती खुल्लम खुल्ला आपने ऐलान कर दिया बीजेपी के खिलाफ। मैं क्यों ना करूं? बीजेपी, आप मुझे बताओ, ये अमित शाह किस लिए आ रहा था अमृतसर? ड्रग्स के खिलाफ। 9 साल अकालियों के साथ उनकी गवर्नमेंट बैठी है। पहले अगर वो ऑनेस्ट है, अगर उसका मन साफ है, तो पहले अपनी पार्टी को अकालियों से अलग तो करे, फिर लड़े उनके खिलाफ। उनके खिलाफ लड़ रहे हो और पार्टी उनके साथ साथी बन के, ये क्या लॉजिक बनती है? लेकिन लॉजिकल बात कर रहा है। लेकिन कैप्टन साहब, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, उससे बिल्कुल एक बात क्लियर साफ हो रही है कि बीजेपी अकाली दल के साथ अगला चुनाव लड़ने वाली नहीं है। और अब कहा यह भी जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि इसका खामियाजा कहीं कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है इसका। नहीं, देखिए, अगर ये अलग होए या ना होए, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो निकलेंगे इस जाल से जो जिसमें फंसे हुए हैं, वो करप्शन के जाल में, वो नहीं निकलेंगे, और हम निकल नहीं देंगे। 10 साल की गवर्नमेंट होती है, अगले साल अभी 8.5 साल के करीब हो चुके। 8 साल में दे हैव बीन पार्टनर्स इन क्राइम। उन्होंने इतनी करप्शन की है, 3 इनके मिनिस्टर्स को उतारा गया है, सैक किया गया है। और अगर वो समझते हैं कि अकाली दल इज इन्वॉल्व इन ड्रग एडिक्शन, तो पहले अकाली दल की गवर्नमेंट से तो निकलें, फिर जाके उधर अपना करे। अगर अकाली दल की उस गवर्नमेंट को छोड़ के ऑन दिस इशू ऑफ ड्रग्स निकलता है, तो जाके करे, कोई नहीं रोकेगा इसको। पर एक डबल गेम जो खेल रहा है अमित शाह, ये नहीं चलने देंगे हम कि उनके साथ दोस्ती भी बनाओ और उनको अपोज भी करो पब्लिकली।